एक बहुत ही शानदार कहावत है कि बैल लीक लीक पर चलते हैं। मतलब जो रास्ता किसी दूसरे ने चलने के लिए बनाया है उसी पर चलते हैं, लेकिन शेर अपना रास्ता खुद चुनता है और वह किसी के बनाए रास्तों पर नहीं चलता है। और यही खास बात बैल को गुलाम बनाकर रखती है और शेर को आजाद बनाती है। लेकिन दोनों बातों में अपने अपने फायदे और नुकसान है, और यह बात इंसान पर कैसे लागू होती है और कौन से इंसान शेर के जैसी सोच वाले होते हैं और कौन दूसरे होते हैं, आज इसको पूरी डिटेल से जानेंगे। और ऐसा ही बिल्कुल उन लोगों के साथ होता है जिनमें शेर जैसा दम होता है, जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपने बनाए रास्ते पर ही चलना पसंद करते हैं। और जिन लोगों में बहुत ज्यादा दम होता है वे सब इस शेर के ही जैसी आजाद सोच रखने वाले होते हैं, जो लाइफ के शुरुआती दौर में जरूर भटक जाते हैं। यह भी पक्का है, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उनको किसी चीज पर टिकने ही नहीं देती है। और इसीलिए ऐसे लोग कभी कुछ करते नजर आते हैं तो कभी कुछ करते नजर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वे जो चाहे कर सकते हैं, इसलिए उनकी इच्छाएं कुछ ज्यादा ही बड़ी होती हैं। लेकिन इनकी ऐसी हरकतों को देखकर दूसरे भारी लोग मजे लेते रहते हैं और सोचते हैं कि यह पागल हो गया है, कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है, क्योंकि वे सब इनको समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जो जैसा होता है वह अपने चुने रास्तों को ही सही बताता रहता है। और इस बात से इन लोगों को यह भी लगता रहता है कि देखो, कम से कम हम ही उससे तो अच्छे हैं, हम सारे काम एक के बाद एक करते जा रहे हैं और वह अभी तक भटक ही रहा है। लेकिन ये लोग इन लोगों की प्रॉब्लम को कभी भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिसके पास जितना दम होता है उसका भटकने का भी उतना ही चांस होता है। चलिए इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं, जिसमें पहला उदाहरण लेते हैं। माना कि आप दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर इंसान हो, तो आप जानते हो यह भी आपकी एक ताकत है और आपको भटकाने के लिए काफी से बहुत ज्यादा है। और अगर आपको अपनी इस ताकत को मैनेज करना नहीं आता है तो आपके पास हमेशा ही अपोजिट सेक्स से लव आदि के बहुत से ऑफर आते रहेंगे। और लव इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर भी है और सबसे बड़ी मुसीबत भी। और लव की पावर आपको तभी समझ आएगी जब तक आपको 2-4 बार किसी से प्यार नहीं हो जाता है। लेकिन 2-4 बार प्यार करने में आपका जितना समय और एनर्जी लगेगी वह आपको दूसरे कामों पर फोकस करने ही नहीं देगी। और जब तक आप इसके चक्कर में रहोगे, भटकोगे, तो दूसरे लोग जो इसके चक्कर में नहीं है वे आपका मजाक बनाएंगे और कहेंगे देखो वह प्यार में ही पागल हो गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लव इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर भी है, और जब तक आप इसमें पड़ोगे नहीं तब तक आपको इसकी पावर यूज करना भी नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो इससे कोसों दूर रहते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल लाइनर साइड में चलती है। वे सारे काम समय से करते जाते हैं, पर उनकी भी अपनी मुसीबतें होती है जो वे आपको कभी भी नहीं बताएंगे। और मैं भी उनकी पोल अभी नहीं खोलना चाहता हूँ कि वे सब अंदर से कैसा महसूस करते हैं, जबकि दिखावा करना दूसरी बात होती है। अब यहाँ पर यही बात देखने वाली होती है कि आपकी एक ताकत आपको कैसे जबरदस्त फायदा भी पहुँचाती है, मगर तभी जब आप इस पूरे गेम को समझ जाते हैं, और उसके समझने तक आपको भटकना ही पड़ेगा। और अगर आप समझ पाए तो पूरी दुनिया को अपने प्रति प्यार करने पर भी मजबूर कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं करियर का। माना आपका दिमाग बहुत तेज है और आप कुछ नया सोच सकते हो और आपको लगता है कि आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी शारीरिक मानसिक रूप से वे सारी चीजें हैं जो एक सफल आदमी के पास होनी चाहिए। तो आप जानते हो आपकी यही सोच कि आप कुछ भी कर सकते हो आपको बहुत से काम ट्राई करवा कर ही मानेगी। और कमाल की बात तो यह है कि ऐसे लोग कुछ कामों में तो मजे लेने के लिए हाथ डाल देते हैं कि देखे तो ऐसा करके कैसा लगता है, और मजे लेते रहते हैं। और अगर इनको वैसे सफलता वाले रिजल्ट इस काम में नहीं मिलते हैं तो दूसरी तरह के लोग जो बिल्कुल लाइनर साइड में चलते हैं इनको देखकर मजे लेते रहते हैं कि देखो वह कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत तो होती नहीं है कि ये कुछ नया ट्राई कर सके। बस ये लोग दूसरों की मजाक बनाकर ही अपनी कमजोरी को छिपाते रहते हैं, क्योंकि नया ट्राई करने में दम लगता है, और दम और ताकत के साथ साथ कभी कभी तो सब कुछ ही अनजाने में दांव पर लग जाता है। तभी तो कहा जाता है कि आप एक नदी को अपनी मर्जी से नहीं बहा सकते हो, लेकिन एक नाली में पानी को बहाया जा सकता है, क्योंकि नाली में पानी बहुत कम होता है लेकिन नदी में अनलिमिटेड पानी होता है। इसलिए वह अपना रास्ता खुद बनाती है और किसी की बंदिशों को नहीं मानती है। इसलिए तो आज आपके जो भी रोल मॉडल होंगे वे ऐसे ही होंगे जो अपने फील्ड के शेर होंगे, और वे शेर इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने भटकने का दर्द सहा है और दूसरों की मजाक भी सही होगी। और अब बात करते हैं सबसे काम की, जो इस वीडियो को बनाने का असली मकसद है। हर इंसान के अंदर दो किरदार हमेशा होते हैं। एक बैल जैसा जो किसी के बताए गए रास्तों पर ही चलना चाहता है, वह फालतू की टेंशन लेना ही नहीं चाहता है और उतना ही करना चाहता है जितने से काम चल जाए। और दूसरा शेर जैसा
जो हर चीज को बस अपने ही तरीके से करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बस अपने से मतलब है, दूसरों की ज्यादा फिक्र नहीं। अब ये डिपेंड आप पर करता है आप किसको पहले मौका देते हो, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी मुसीबतें और अपनी अपनी खासियतें होती हैं। इन दोनों में ना तो कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, बस ये सब हम पर ही निर्भर करता है कि हम किसको पहले मौका देना चाहते हैं। इसलिए अगर आपने अपनी पूरी लाइफ एक सिंपल वे में डिफाइन कर ली है तो आपने अपने अंदर के शेर को पिंजरे में डाल दिया है। और अगर आप नई नई चीजों के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपने अपने अंदर के शेर को खुला छोड़ दिया है। और अगर आपने लाइफ के शुरुआती दौर में ऐसा कर दिया है तो आप दूसरे के हिसाब से भटक रहे हो, लेकिन इसका फायदा आपको जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको मिलता जाएगा। और अगर आप भी अभी जिसको भटकना मानने की गलती कर रहे हो तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप अभी अपने भटकने से ले रहे हो वही एक दिन आपकी ताकत बनेगा। और उस दिन आपको पता चलेगा कि लाइफ के शुरुआती दौर में भटकने का भी अपना ही बहुत बड़ा फायदा होता है। और अगर आपने बस बैल जैसी मानसिकता बना ली है तो आपका मालिक जैसा चाहेगा आपको वैसा ही करते जाना होगा। और वैसे भी किसी के भटकने जैसी चीज इस दुनिया में होती नहीं है, क्योंकि जिसको लोग भटकना कहते हैं उसमें बस फर्क इतना ही होता है कि किसी समय में आपको कुछ और चाहिए होता है जो आपको पसंद होता है, मगर दूसरे लोग आपसे कुछ और उम्मीद कर रहे होते हैं। और अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हो तो बस आप उनके हिसाब से भटक गए हो। मगर हो सकता है आप अपने मन की करके वो सब पालो जो आपको पाना था। इसलिए बस यहाँ बात केवल आपकी अपनी चॉइस की होती है। इसलिए आप इन दोनों तरह के किरदार को बराबर का मौका दें तो ज्यादा सही है, और बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों तरह के किरदार बहुत सी खास बातें आपको सिखाने का दम रखते हैं, जिनकी जरूरत लाइफ के हर डिसीजन लेने से पहले पड़ती ही पड़ती है। तो इस प्रकार आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से किरदार को कब और कहां और किस फील्ड में मौका देना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।